हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बस ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। सो आपकी हर विश पूरी हो, आपकी हर तमन्नाएं पूरी हो, यूनिवर्स आपकी रीयूनियन कराए, मेरी दिल से दुआ है। मैं हमेशा एंजल से, यूनिवर्स से आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और आपकी सारी खुशियाँ आपको मिले। हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए और स्वस्थ रहिए। आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है, तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है, तमन्ना रखता हूँ तुमसे मिलने की, एक बार बात तो कर लो, आई मिस यू। ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। सो इस वक्त आपको यूनिवर्स से, एंजल से हेल्प मांगनी है और दिल से दुआ करनी है कि आपके पार्टनर जहाँ भी हों खुश रहें, ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए और आप खुश रहें और आप अपने अच्छे से हर काम को करें, अपने इनर वर्क को करें। सो आपके पार्टनर की जो करेंट एनर्जी है, उस टॉपिक पे आज आपसे मैं बात कर रही हूँ। सो आपको करना क्या है, पहले आप एक लंबी सांस लें, आंख बंद करें, एंजल को, यूनिवर्स को, अपने गॉड को याद करें और ये वीडियो आप सुने। सो आंख बंद कीजिए और यूनिवर्स से अपने पार्टनर के लिए फीलिंग्स के बारे में सोचिए और अपने पार्टनर को सामने लाकर उनसे बात कीजिए। उनको देखिए कि आपसे वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। कम से कम इस वीडियो के माध्यम से आपको उनकी फीलिंग्स आप तक पहुँचे। सो हमेशा आप कृष्ण भगवान से मदद ले सकते हैं। कृष्ण भगवान बहुत मदद करते हैं, मेरी तो बहुत मदद कर रहे हैं हर वक्त, हर समय। सो थैंक यू सो मच मेरे कृष्ण भगवान। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। तो आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है, वो अपने आप के अंदर सोच रहे हैं, बहुत तन्हाइयों में वो दिन काट रहे हैं, बहुत तन्हाइयों में दिन काट रहे हैं। आपको बोल रहे हैं आपके पार्टनर, तुम्हें मेरी याद नहीं आती, कितनी बेदर्द हो गई हो। ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं, तुम कितनी बेदर्द हो गई हो, तुम मेरी जान हो, तुम कैसे बदल गए, तुम कैसे बदल गए। कल तक तो तुमने मुझे जान लेकर बुलाया करते थे, कल तो तुम मुझे जान लेकर बुलाया करते थे, आज तो तुमने मुझसे मुंह ही मोड़ लिया। मैं जिंदा हूँ पर दूर हूँ और तन्हा हूँ। मेरा वादा है कि इस बार जो मिल गए तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा, खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मैंने ऐसे ही सब कुछ खो दिया है, तुम बिन मैं अधूरा हूँ। अब मैं इस बार पाकर तुम्हें खोने नहीं दूंगा। मैं डरता हूँ तेरे पास आने से, मैं डरता हूँ मैं तेरे पास आने से कि फिर से हम मिलकर बिछड़ ना जाए। डर भी लगता है मुझे, कोशिश करता हूँ, डरता हूँ और तुम्हारे पास आना भी चाहता हूँ। क्यों मैं रुक जाता हूँ मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तुम ऐसे कैसे बदल सकती हो, मुझे समझ में नहीं आता। पता नहीं डर क्यों लगता है। तुम्हें अपने नज़रों से एक बार देखना चाहता हूँ, मैं अपने नज़रों से तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। आज मैं तुमसे दूर जाकर खुश तो नहीं हूँ, ये खुशी मेरे लिए एक सजा हो गई है। जिंदा तो हूँ, सांस ले रहा हूँ, लेकिन ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। मैं तुमसे कोई बात शेयर नहीं करता हूँ, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मिस करता हूँ। तुम्हारी ज़रूरत है मुझे, तुम्हारी ज़रूरत है मुझे, ये मेरी फीलिंग्स है। मैं तुम्हारे
बारे में दिन रात सोचता हूँ। तुम्हारा दिल दुखाया है महसूस करता हूँ, इसी वजह से मुझे मेरी सज़ा मिली है, लेकिन मैं तुमसे नहीं बोलता हूँ, मैं तुमसे कोई बात शेयर नहीं करता हूँ। ढूंढ रहा है दिल तुझे, क्यों ये फासला है हमारे बीच। मैं वही हूँ जहाँ मैं पहले खड़ा था, मैं जहाँ हूँ वहाँ वहीं पे मैं खड़ा हूँ। एक बार आवाज़ तो देकर देखो, हर समय हर वक्त तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ कि तुम मुझे कॉल करोगी, मैसेज करोगी, तुम एक बार तो याद करोगी। तुम्हारी हर बातें मुझे याद आती है, तुम कैसे मुझे हर बात पर मुझे मेरा ख्याल करती थी, मुझे समझाती थी। आज मैं उसे मिस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम तो मेरी ही याद में रहती हो। मुझे ऐसा फील होता है तुम तो मेरी याद में ही रहती हो, ये मुझे महसूस होता है। लेकिन ये लगता है कि तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती हो, मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। पहले तो झगड़े लड़ाइयाँ करती थी, अब तुम नहीं करती हो। मैं याद कर रहा हूँ तुम्हारे झगड़े को। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। अभी वो सोच रहे हैं, दूर हैं, वो आपसे बात शेयर नहीं करना चाहते हैं, आपकी कमी महसूस हो रही है। लेकिन आपके पार्टनर में गुस्सा और जिद कुछ ज़्यादा ही है। आपके पार्टनर में गुस्सा और जिद कुछ ज़्यादा ही है। जब भी वो बात करते हैं तो हमेशा रुस जाना, नाराज़ हो जाना, ये उनकी फितरत है। ये फिर भी गुस्सा दिखाकर चले जाते हैं, लेकिन उस वक्त आपके साथ गलत होता है। आप अकेलापन महसूस करते हो, उन लम्हों को याद करते हो, फिर अपने आप को कोसते हो कि मैंने गलत किया, मिलकर ही मैंने गलत किया, आज मैं खुद परेशान हो गई। तो उनकी ये आपके पार्टनर की ऐसी सोच है। बस आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, कोई ना कोई बात पर वो नाराज़ हो जाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आपसे उम्मीद बहुत लगाए रहते हैं कि मैं चला जाऊंगा फिर तो ये मुझसे बात कर लेगी। ये उनकी सोच है आपके पार्टनर की। आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, और बहुत से हमारे व्यूवर्स एक तरफ से ब्लॉक करके रखा है, और कई व्यूवर्स के जो भी पार्टनर हैं दोनों तरफ से ब्लॉक करके रखा है। हमारे व्यूवर्स, आप कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठे हो कि उनकी कॉल आएगी, बात होगी, हमारी रियूनियन होगी। लेकिन आपके यहाँ मिरर भी तो कर रहे हैं, पर वो सोच रहे हैं कि आप कॉल मैसेज कर दो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक तो करके रखा है। लेकिन देखिए, मैं बोल रही हूँ हर वीडियो सबको रेजोनेट नहीं करता है। सबके अलग अलग पार्टनर होते हैं, सबकी अपने अपने ब्लॉकेज होते हैं, अपना अपना इनर वर्क होता है। आप कौन स्टेज पे हो, कहाँ पे हो, हर बात आपसे रेजोनेट नहीं करता है। अगर किसी को कर जाता है तो यूनिवर्स, एंजल जानते हैं, ईश्वर जानते हैं, तो ये ऊपर वाले करवाते हैं। सबको सब कुछ रेजोनेट नहीं करता है। जो रेजोनेट करता है उसको ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको जल्द ही मैसेज करे या कॉल करे। ठीक है, अभी हो सकता है 1 वीक, 1 मंथ, कुछ भी 2 दिन 3 दिन में मुझे लग रहा है कि आपको वो कॉल करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। अभी ये दिल से चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो हमारे रिश्ते में। दिल से शुरुआत करते हैं कि ये एक रिश्ता का शुरुआत हो, लेकिन आप डरते ही हैं। आपके पार्टनर डरते भी हैं, कहीं फिर से एक बात मुलाकात हो और फिर झगड़े और फिर से लड़ाई हो। ये पार्टनर आपके डरते हैं, मिलना तो चाहते हैं बट डरते भी हैं कि मिल लेता हूँ, झगड़ा कर लेता हूँ, फिर दोनों में दुनिया आ जाती है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, मैं काम नहीं कर पाता हूँ, मैं दौड़ता भागता रहता हूँ, मैं सिर्फ अपने पार्टनर से उसका प्यार, उसका साथ चाहता हूँ। ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें एनर्जी मिलती है, अच्छी एनर्जी आप सेंड करते हो, आपके फीलिंग्स से वो काम कर पाते हैं, आप उनके लिए लकी हो, इसलिए आपके पास ये सोच कर आना चाहते, आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, ऐसी उनकी फीलिंग्स है, परमानेंट नहीं आएंगे। आप फिर आपका पार्टनर गायब हो जाएगा, क्लियर है, आपका पार्टनर कुछ दिन के लिए फिर गायब हो जाएगा।
आप इस बात से डरते हो, लेकिन आप दिल से चाहते हो कि एक बार बात या मुलाकात हो जाए। ये आप भी सोचते हो हमारे व्यूअर्स, आप भी एक बार मुलाकात चाहते हो। दिल कह रहा है कि आपका और उनकी रियूनियन हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर याद नहीं कर रहे हैं, वो भी याद कर रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हो वैसे आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं। वो भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आप पर गुस्सा तो करते हैं क्योंकि आप पर वो अपना हक जताते हैं, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, ऊपर से वो गुस्सा दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात कि इनमें ईगो प्रॉब्लम ज़रूरत से ज़्यादा है, ईगो भी, पर अंदर से ये सॉफ्ट है। लेकिन जिद इनकी ऐसी होती है, पहले आप, पहले आप, पहले आप, आपसे उम्मीद हमेशा लगाए रहते हैं, ठीक है। कुछ दिनों से आपको कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं। दिन में, रात में आपके बारे में सोचते हैं, मोबाइल पर आपको, आपकी पिक को देखते हैं। इवन इतना तक कि आपको हो सकता है ब्लॉक किए हों, लेकिन दूसरे नंबर से भी आपको स्टॉक करते हैं, आपके स्टेटस को, आपके व्हाट्सएप को। ये उनके दूसरे नंबर से भी आपको चेक करते हैं और दिखाते हैं मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। ऐसा नहीं है, ये आप लोग दिमाग में मत रखना। आपका स्टेटस और व्हाट्सएप चेक होता है दूसरे नंबर से, ठीक है। महीना में हो सकता है, कहा ना मैंने, यहाँ भी दिख रहा है, हफ्ते महीने में आपके पास कॉल मैसेज आ सकता है। हो सकता है 2-4 ही दिन में आ जाए, आज ही आ जाए, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि आपके पास मैसेज कॉल आएगा, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे बातें करना चाह रहे हैं। आप दोनों की चाहत है कि मिलने की, दोनों की चाहत है मिलने की, मिलना चाह रहे हो, गिले शिकवे शिकायत दूर करना चाहते हो, खुद को हील भी कर रहे हो, दोनों ही खुद को हील कर रहे हो। आपके पार्टनर इतना नहीं सोच रहे हैं कि हम साथ में रहें, आपके पार्टनर अभी नहीं सोचे कि दोनों हम साथ में रहें। मतलब ये है कि दिख रहा है कि आप दोनों मिले, हमेशा ऐसे ही मिलते रहें, आपका रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहे। मतलब आपके साथ अभी रहना नहीं है, आएंगे जाएंगे मिलेंगे, लेकिन ये रिश्ता आगे चलता रहे। डिवाइन गाइड कीजिएगा, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, एंजल्स गाइड कीजिएगा। आपके पार्टनर आपको बहुत ही अच्छे से समझते हैं, आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच, आपकी हर वो बातों को अच्छे से समझते हैं। आप कितना प्यार करती हैं, कितना उन्हें समझती हैं, उन्हें विश्वास है। आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, कितना प्यार करते हो, कितना उनको जानते हो, वो उन्हें विश्वास है। उन्हें विश्वास भी है कि आप कहीं ना कहीं उनसे बहुत प्यार करती हो, उन्हें दिमाग से नहीं निकाल सकती हो, ये उन्हें पूरा विश्वास है। इसी वजह से तो वो जिद करते हैं कि आप तो भूलोगी नहीं, आप तो तड़पोगी, आप कॉल करोगी, आप बात करोगी, इसी उम्मीद पर आपसे उम्मीद लगाए रहते हैं। आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, आना तो है मेरे ही पास, ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं, आना तो है मेरे ही पास, ऐसा सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी है। लेकिन यहाँ भी मैं देख रही हूँ ये इंसान आज भी कंफ्यूज बहुत है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। क्लियर किसी बात को ये नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, खुल के क्यों नहीं बोलते हैं, फिर भी यहाँ दिख रहा कंफ्यूज है, कभी हाँ कभी ना, कभी आना कभी जाना, यहाँ दिख रहा है। काफ़ी बातें छुपाते हैं आपसे, आज तक छुपाया भी है और छुपाते भी हैं। आपसे कोई बात शेयर नहीं करते हैं, बस आपके सामने आकर बस थोड़ी प्यार की बातें, कुछ समझाना, बस ये करते करते झगड़ा हो जाता। लेकिन उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको नहीं बताते हैं। आपसे चाहत तो बहुत है, आपसे चाहत तो बहुत है, आपसे मिलने की तमन्ना भी है, आगे बढ़ते हैं, कदम रुक जाते हैं। आपके पार्टनर की आगे तो बढ़ते हैं, फिर कदम रुक जाते हैं। समझ में नहीं आता कि वो करना क्या चाहते हैं, समझ नहीं सकते हैं, आप भी नहीं समझ सकते हैं उनकी चाहतों को, उनके माइंड गेम को आप भी नहीं समझ पाते हो, क्योंकि आप अनकंडीशनल लव करते हो आप अपने पार्टनर से, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है
और आप भी इंतज़ार करते हो। सो सही है, प्यार किया है तो इंतज़ार तो बनता है, लेकिन यहाँ पे आपको खुद में बैलेंस भी बनाना है। अपने हर इनर वर्क को फॉलो करते रहना है। यही एक साधना है जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। आपका पार्टनर तो आपका ही है, कहाँ जाएगा, वो वापस आएगा। लेकिन इस वक्त आपको फोकस करना है। जैसे अपने आप को इस वक्त कंट्रोल कर लिया है, बस इसी प्रकार आपको खुद पर बैलेंस बना कर रखना है। आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है, आप एंजल्स को समझ गए, उनसे मदद मांगते हैं, एंजल्स आपको साइन देते हैं, उनको फॉलो कीजिए। आपने इनर वर्क करना शुरू कर दिया, कुछ लोग काफ़ी दिन से कर रहे हैं, उनको मैसेज भी आ रहा है, लेकिन इस मैसेज को आपको फॉलो करना है। ठीक है, एक एक शब्द को, एक एक बात को लेना है। और मैंने डायरी का बात किया था, आपको एक डायरी में हर चीज़ को नोट करना है। ये जो आप डायरी नोट करेंगे, आपको फ्यूचर में ये डायरी काम आने वाला है, क्योंकि हर बात में एक एंजल आपको मैसेज देते हैं, और ये आपको लिखा हुआ डायरी में आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। सो इस बात का आप ध्यान देंगे, खुद को बैलेंस करेंगे। आपके पार्टनर, आप अपने पार्टनर की माइंड को नहीं पढ़ पाती हैं, सिर्फ आप प्यार से देखती हैं, लेकिन आप उनको समझिए कि वो आपको ही पहले अपने लाइफ में झुकाना चाहते हैं। आप ही उन्हें कॉल करो, आप ही उनको मैसेज करो। जब उनकी तरफ बढ़ती है ना, तब उनकी ये सोच आती है। जब तन्हाई में रहते हैं ना, तो आपकी याद आती है। ऐसे दिन में वो काम में बिजी रहते हैं, फाइनेंस पे काम करते हैं, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए, स्टेटस चाहिए, ये उनकी सोच है। सोच बहुत ऊपर तक है, ईगो भी है, अंदर से सॉफ्ट है। अगर आप इस वक्त बात करती हो तो ये फिर आपके हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपसे एनर्जी लेंगे, फिर अपना काम करेंगे, फिर 9-2-11 हो जाएंगे। लेकिन रियूनियन इतनी जल्दी नहीं होती है, बस अभी आना और जाना लगा रहेगा। सो अपने ऊपर ध्यान कीजिए। आपको स्टॉक कर रहे हैं, मैंने बोला ना, दूसरे नंबर से अपने मोबाइल में व्हाट्सएप खोला होगा या किसी तरह से आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपका स्टेटस देखते हैं, आपका डीपी देखते हैं, आपका ऑनलाइन ऑफलाइन ये भी देखते हैं, ये आपको फॉलो करते हैं। ऑनलाइन देखते हैं फिर बंद कर देते हैं, देखते हैं बंद कर देते हैं। ऐसी फीलिंग्स आ रही बहुत से पार्टनर की, लगभग सारे पार्टनर की। आप भी कम नहीं हो, हमारे व्यूवर्स, आप भी कम नहीं हो। आप बहुत इमोशनल हो जाती हो। अभी आप इनर वर्क कर रही हो, खुद को कंट्रोल करो। ठीक है, एक बार आपके सामने आ जाएंगे तो आप पहले ही देखते हुए हक कर लोगी और रो पड़ोगी। मुझे ऐसा दिख रहा है, जहां आपके सामने वो आ गए, हक करोगी और रोने लगोगी पकड़ कर। फिर मुझे कुछ को दिख रहा है, और तो और हमारे व्यूअर्स तो दोनों हाथों से उनके सीने पे दे दनादन करेंगे, मतलब दोनों हाथों से उनके सीने पे मुक्का देंगे और फिर रोना शुरू करेंगे, हग कर लेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा करते हैं, मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो वो बोलेंगे पगली ऐसा क्यों करती, तुम भी तो बदल गई हो। ऐसा करके वो बात टाल देंगे, चार्ज हो जाएंगे। एक एक पार्टनर की यहाँ फीलिंग्स दिख रही है, मतलब आपके पार्टनर उस वक्त खुश हो जाएंगे कि आपने हक दिखाया, उन्हें मारा, उनके सामने रोया, वो खुश हो जाएंगे। मतलब आपके सीने पर वो मुक्का मारेंगे, हक करेंगे और फिर आप रोएंगी। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से किसी को एनर्जी सेंड नहीं करना, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। आप जैसे हो वैसे ही रहो। आप प्यार करती हो, आप मैसेज अच्छे से भेजती हो अपने दिमाग से, अपनी फीलिंग से, आप सिर्फ वही करो। ठीक है, आप जो झगड़ते हो ना, इस बात से लेकर वो डर जाते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए थे जिस तरह, अभी वो सोच रहे हैं, क्योंकि आपसे दूर है, आप मिल नहीं रहे हैं। आज आप सोच कर रहे हैं कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, पर आपको नहीं बताएंगे ये बात, आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे कि मैं अफसोस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ कर आ गया, ये आपको कभी नहीं बताएंगे। फिर आप में ईगो आ जाएगा, जिद आ जाएगा। ठीक है, अभी आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्योंकि आपसे मिलना है, आपसे बात करना है, ये जो सोच रहे हैं। ठीक है, देखिए ये इंसान अपनी कमजोरी तो कभी नहीं बताएगा आपसे, कभी भी नहीं बताएगा। अब मेरी उनकी कमजोरी क्या है, आएगा फिर वही जिद्दीपन, बात करेगा, पहले आप उनको बोलो,
पुश करो तो ही वो आपसे बात करेंगे। ऐसी फीलिंग्स आ रही है आपके पार्टनर की, लेकिन आपकी इज्जत करते हैं, उनके नज़रों में आपकी इज्जत है। आपका जो भी आप करते हो, हर लोग से प्यार करना, हर लोग को इज्जत करना, अच्छे से सबको चलाना, बहुत ऐसी बातें उन्हें अच्छी लगती है और यही बातें उनको आपकी ओर खींचती है। प्यार भी करते हैं लेकिन अभी भी कंफ्यूज हैं, कहीं ना कहीं आज भी वो कंफ्यूज हैं, चाह रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन एक बात है कि झुकना नहीं चाहते। आज भी वो आपसे उम्मीद करते हैं, आपके सामने वो झुकना नहीं चाहते हैं। उनकी ईगो, बस ईगो आ जाती है बीच में। लेकिन जब तन्हाई होती है ना तो बस आप ही याद आती हो। बस मैं आज कॉल कर लेता हूँ, आज मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, बैटरी चार्ज चाहिए। ठीक है, उनको चार्ज होना जरूरी। कुछ महीने कुछ दिन चार्ज होंगे, कुछ हफ्ते चार्ज हो जाएंगे, काम बन जाएगा, फिर वो आपके पास कोशिश करेंगे मिलने के लिए। लेकिन दुआ में मांगते हैं, चाहते हैं कि पहले जैसा सब कुछ ठीक हो जाए। ये चाहते हैं कि पहले जैसा सब कुछ ठीक हो जाए। दिमाग में ये बार चल रही है, ये जो दिमाग में बार बात चल रही है कि फिर से वही रिलेशनशिप हो जाए, फिर वैसे ही मिले, वैसे ही बात करते रहें। वो एक शुरुआत चाह रहे हैं और ये एक शुरुआत होनी चाहिए, ये उनके दिमाग में चल रहा है। ये इंसान सोचते ज़्यादा है, करते कम है। यहाँ भी कंफ्यूज दिख रहे हैं, फिर यहाँ भी कंफ्यूज दिख रहे हैं, लेकिन अचानक से हो सकता है, उनका दिल दिमाग का कोई ठिकाना नहीं, वो अचानक से कॉल मैसेज कर सकते हैं। अभी करियर पर फोकस कर रहे हैं, मनी पर फोकस कर रहे हैं, अपने वर्क पर बिजी रह रहे हैं। और अभी वो सिर्फ आपको याद इसलिए करते हैं कि आप उन्हें बहुत अच्छे से हील करती हो। आप कहे ना, आपको बहुत से में निकलता है, आप लोग उनके लिए लकी हो। आपका नाम लेकर वो काम शुरू करते हैं जिससे उनकी काम बनती है। आपको बोलते नहीं हैं, आपको बोलेंगे फिर यहाँ आपको ईगो हो जाएगा। उनको ऐसा सोच है, उनकी ऐसी सोच है, आपकी नहीं। आप तो बहुत अच्छे हो, आप प्यार कर रहे हो, आप उनको पाने के लिए हर कोशिश कर रहे हो, आप जब तब कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये आपको लेकर महसूस करते हैं कि आप कहीं ना कहीं, आपको भगवान ने उनके लाइफ में भेजा है। ये कभी कभी सोचते हैं गिफ्ट के तौर पर, गिफ्ट के रूप में, ये वरदान के रूप में भगवान ने उनको उनके लाइफ में आपको भेजा। ये सोचते हैं, आपको बोलेंगे नहीं, वो दिल की बात है। ये वही है जो मुझे समझती है। ये पार्टनर आपके सोच रहे हैं, ये पूरी तरह मुझे समझती है, मेरी कद्र करती है, मुझे प्यार करती है, मुझे संभालती है। ये उनकी ऐसी सोच है। ये सोचते हुए आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ईगो आके यहाँ रोक देता है। अभी भी आपसे ही उम्मीद है, मेरे भावना को समझती है, प्यार भी करती है, मेरे लिए किसी से भी झगड़ जाती है, किसी से डरती नहीं है, बहुत ही मजबूत है। मेरी आपके बारे में हो रहे हैं आपके पार्टनर, मेरा प्यार बहुत ही स्ट्रांग, मजबूत है, वो किसी से भी लड़ जाती है, मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ाती है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं चला जाऊं, लेकिन खुद को रोकता हूं, पता नहीं क्यों। कई बार मुझे तुमने बताया है कि तुमने मुझे बहुत बार बताया है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मुझे विश्वास नहीं होता है। तुम करती हो, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए लकी हो। ये उनकी अंतर आत्मा बोल रही है, आपके पार्टनर की। आपके अंतर आत्मा से आपको याद करते हैं, प्यार करते हैं। तुम मेरे लिए लकी हो, मैं तुमसे सिर्फ ईगो दिखाता हूँ, बट मैं प्यार तुमसे बहुत करता हूँ। जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो, और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बगैर नहीं जी सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत पैसा गाड़ी रुतबा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें सिर्फ मैं चाहिए, मैं जानता हूँ मैं ही चाहिए तुम्हें। मैं आऊँगा, मैं तुम्हारे लाइफ में लौट कर आऊँगा, तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बिताऊँगा। तुम मुझसे नाराज़ मत होना, मेरी बात सुनने समझने की मतलब बात सोचने समझने की शक्ति रखना। मैं गुस्सा करूँगा, खुद पर कंट्रोल करना, मुझे मना लेना। मुझे भी इतनी दूरी पसंद नहीं आ रही है, तो मैं जानती हूँ, सॉरी वो बोल रहे, मैं जानता हूँ
कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, मुझे याद कर रही हो, लेकिन मैं आऊँगा, ये मेरा वादा है। मैं आऊँगा और तुम्हारे साथ एक ट्रैवल पर जाऊँगा, तुमसे मिलूँगा। बहुत चाहते हैं तुमसे, बहुत चाहते हैं तुमसे एक घर बनाओ। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। ऐसी बहुत ऐसी फीलिंग्स आ रही है, तो मैं अगला वीडियो में ज़रूर बनाऊँगी। ये बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर, सो अभी पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहे हैं, तो प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, अपने इनर वर्क पर काम कीजिए। और कुछ भी क्वेश्चन आंसर पूछना हो, किसी क्वेश्चन का आंसर पूछना हो, तो आप मेरे ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जवाब दूंगी। और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव सोचिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच।